बस ओ बस करो भाई बस दोवे ओ तुसी दलेर भी हो तो जीदार भी पर ये दसो किस गल तो लड़ रहे हो। और लाला ये मेरी घोड़ी खरीदना आया थी मैं क्या मैं मुल्ली लेना अल्लाह का वास्ता दे तो लै जा कहने लगा मैं खो के लै जाना हूं। क्यों जवाना अनवर ठीक कह रहे हो ठीक कह रहे हैं पर मेरा भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आप ये देखें कि कोई भी अदारा होता है उसके अंदर एक अपनी ही किस्म की दुनिया होती है कि जो वहाँ के लोग लिंकिंग लोग होते हैं वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, अपना ही उनका मिलना जुलना हो जाता है और अपने ही लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इस किस्म का वो निज़ाम था। तो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है कि जो हमारे स्टूडियोज़ के अंदर का जो माहौल है उसमें जो कुछ लोग होते हैं उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हो जाती हैं और दोस्तियां भी हो जाती हैं और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही दो बड़े प्यारे फ़नकार जो बहुत बड़े फ़नकार थे उनकी कुछ थोड़ी सी स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दस भाई की काम है तेन मेरे और काम है भाई यार मेले की जिस घोड़ी से बह के तू मुकाबला जीतिया था ना आहो वो घोड़ी मैं तेरे को खरीद ली आया यार। मेरा असूल है कि मैं अपनी कोई शह नहीं बेचता, कोई अल्लाह वास्ते मंगे तो दे देना। अच्छा हाँ ला फिर मेरा भी असूल सुन लै, मैनू जड़ी शह पसंद आ जाए ना जे वो मुंह मंगे मुल्क ना मिले तो मैं खो के लै जाना। एक तो यूसुफ खान साहब थे जो 1954 में परवाज़ फ़िल्म के नाम से एक फ़िल्म बनी, उसमें उन्होंने अपनी फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ किया और बाद में जाके तकरीबन उन्होंने 400 फ़िल्मों के करीब उन्होंने फ़िल्में की और बड़ी बड़ी प्यारी फ़िल्में की, बड़ा अपना नाम कमाया। जो मेरे वालिद साहब के साथ भी उन्होंने बहुत साथ दिया, वहाँ पे काम किया उस ज़माने में और उसके बाद हमारे साथ भी उन्होंने काम किया और एक लंबा अरसा अपनी ज़िंदगी का जो था फ़िल्म इंडस्ट्री को दिया, बल्कि हम ये कहेंगे कि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में गुजार दी। तो फेल हो गया शामिया और साढ़े को लड्डू वंडवा के भी फेल हो गया। दस जो झूठ बोल रही मेरे नाल मैंने माफ कर दो पहलवान जी, मैंने माफ कर दो। जो झूठ बोल रही मेरे नाल बोल कर क्यों नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इकबाल हसन साहब जो थे वो भी बहुत बड़ा नाम था, वो हमारे भाइयों की तरह थे, बड़ा प्यार था हमारे में। एक फ़िल्म बनी काला पानी के नाम से 1963 में, उसमें डेब्यू समझ लें किया अजय इकबाल हसन साहब ने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में। उससे पहले उन्होंने काम किया, छोटे छोटे किरदार भी किए उन्होंने हाजी इकबाल हसन साहब ने, लेकिन फिर चलते चलते वक्त गुज़रता रहा और एक लंबा अरसा उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने भी राज किया और तकरीबन 3 दहाइयों तक उन्होंने अपना लोहा मनवाते रहे और बड़ी बड़ी प्यारी फ़िल्में उन्होंने दी, उसमें शेर खान भी थी और ऐसी बहुत सी फ़िल्में थी। और मेरे वालिद साहब के वो आशिक थे, उनके समझ लें कि मेरे वालिद साहब अकमल ख़ान साहब के वो फ़ैन थे और सारी ज़िंदगी उनका ही ज़िक्र करते रहे और उसी वजह से मेरे साथ उन्होंने बहुत प्यारा बर्ताव रखा और बड़ा प्यारा टाइम गुजरा, मेरे साथ उन्होंने काम भी किया। बेचैन हो गया सा भाईजान जिंदा रह जवानियां माने वे ए तेरे नाल कौन है? भाभी ए तेरी दरानी है। मैं क्या मुंडा जवान हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह तू इंज कर फटाफट जाके खान पीने वाली चीज़ां इत्थे ही लाया और तकलीफ करने की कोई लोड़ नहीं भाईजान। तकलीफ मैंने ता होगी जे तू खान पीन तो इनकार किया। इनकार नहीं भाईजान, असि वापस भी जाना है। ये दोनों व्यूअर्स फ़नकार वो थे कि जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़रा अड़ियल टाइप जो थे वो दोनों थे, यूसुफ खान साहब भी और हाजी इकबाल हसन साहब भी। तो साथ साथ मैं इनकी कुछ चीज़ें भी आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि वो आपकी याद दहानी में आता जाए कि इन लोगों ने कितना खूबसूरत काम किया। शेर खान मुल्क के शेर खान टाकू बन गया, और दोनों बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन वो मुंह पे ज़रा बड़बोले भी थे और ज़रा सख्त मिजाज के थे। तो इनका एक वाक़या छोटा सा मैं आपसे शेयर करना चाहता था इस व्लॉग के लिहाज से। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर इदारे में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इनका जो आपस में क्लैश तो आर्टिस्टों का हो जाता है। तो एक फ़िल्म बन रही थी जिसका नाम था रेशमा ते शेरा, ये एक फ़िल्म थी जिसका नाम था रेशमा ते शेरा। उसमें
जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने सेलेक्ट किया यूसुफ खान साहब को कि हम आपको इसमें हीरो लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी वजह हो गई कि जिस वजह से यूसुफ खान साहब ने उनको इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहानी भी सुनते थे और भी बड़ी चीज़ें देखते थे कि भी कौन हीरोइन है और साथ हीरो कौन है, और ये बड़ी शराइत होती थी, वो ऐसे फ़नकार थे। तो उन्होंने किसी वजह से आके उन्होंने कहा जी मैं रेशमा और शेरा में काम नहीं करना, किसी वजह से या पैसे की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। अब वो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने सोचा कि फ़िल्म तो बनानी है, तो उन्होंने हाजी इकबाल हसन साहब को साइन कर लिया और हाजी इकबाल हसन साहब ने भी ओके कर दिया, क्योंकि वो ऐसे बंदे थे, वो हर किस्म का काम कर लेते थे और वो उनको शौक़ था बड़ा काम करने का, जुनून था। वो कहते थे कि मैं काम करता रहूँ, बस अच्छे से अच्छा काम करता रहूँ, मेरा नाम होता रहे। और इस वजह से उन्होंने बहुत सी ऐसी प्लानिंगें भी बनाई, बहुत से लोगों से अपने रवाबित भी कायम किए, सिर्फ काम की वजह से। हालांकि जिसके पास काम आ रहा हो तो वो कहता मैं काम करूं, छोड़ो क्या करना है, लेकिन उनकी ये कोशिश भी जारी रहती थी कि मैं अच्छे से अच्छा किरदार करूं और बेहतर से बेहतर प्रोड्यूसर के साथ और हदायतकार के साथ काम करूं। तो लिहाजा उन्होंने ओके कर दिया कि मैं रेशमा और शेरा में काम करता हूँ। अब इस चीज़ का यूसुफ खान साहब को पता लगा कि मैंने फ़िल्म छोड़ी है और हाजी इकबाल हसन ने वो फ़िल्म पकड़ ली है, तो उनको भी बड़ा गुस्सा आया। वो भी अपने आपको पता मिजाज के आदमी थे, बड़े तेज़ मिजाज के। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि शाम के टाइम ना उन्होंने अपने बंदे इकट्ठे किए, 4 5 7 8, तो गाड़ी भर ली और जाके हाजी इकबाल हसन साहब के घर चले गए रात के टाइम। तो हाजी इकबाल हसन साहब जो थे उस वक़्त एक शूटिंग पे गए हुए थे मरी में वो काम कर रहे थे, वो तो घर पे है ही नहीं थे। लेकिन यूसुफ खान साहब ने क्या किया जी, वहाँ पे फायरिंग कर दी और भी जो 7 बंदे थे उन्होंने खूब फायरिंग शायरिंग की, गालियाँ शालियाँ निकाली और वापस आ गए। अब हाजी इकबाल हसन साहब को जब पता लगा, वापस आए जब हाजी इकबाल हसन साहब शूटिंग करके मरी से, तो उनको ये पता लगा कि भी इसने ये हरकत की है यूसुफ खान ने, तो इनको भी गुस्सा चढ़ गया। अब ये भी वो एक से बढ़ के एक था। तो इन्होंने क्या किया कि दिन के वक्त बारी स्टूडियो के जो बारी स्टूडियो है एवेन्यू के साथ और शाहनूर के सेंटर में बारी स्टूडियोज़ है, वहाँ का प्रोजेक्शन हॉल था, वहाँ पे एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था। तो उस गाने के अंदर इलियास कश्मीरी साहब जो थे वो भी वहीं पे मौजूद थे, जो बड़े प्यारे आर्टिस्ट थे हमारे माजी के। तो यूसुफ खान साहब और इलियास कश्मीरी साहब, कहने का मकसद है कि वो दोनों वहाँ प्रोजेक्शन हॉल में थे बारी स्टूडियोज़ में, और वहाँ पे आ गए हाजी इकबाल हसन साहब, वो भी मूड में थे पूरे, और पूरा उन्होंने कहा कि निकलो बाहर, कौन हो तुम, कहाँ के बदमाश हो। इन्होंने भी फायर करने शुरू कर दिए बारी स्टूडियोज़ के अंदर। अब वो जो थे वो जो इलियास कश्मीरी साहब, वो बेचारे काबू आ गए। यूसुफ खान साहब जो थे वो प्रोजेक्शन हॉल के अंदर ही चले गए, लोगों ने पकड़ लिया, जो भी हुआ उन्होंने कहा कि बाहर तो वो पूरा बिफरा हुआ है हाजी जो इकबाल हसन है, वो तो मार देगा, वो कहता है मैंने मार दूंगा यूसुफ खान को, तो वो गोलियां चला रहा है। तो खैर वो जो इलियास कश्मीरी साहब थे वो बाहर आए, वो उनको ही पकड़ लिया उन्होंने कहा तुम भी उसके साथ ही हो, ये वो। तो खैर वो किसी न किसी तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता वो बात ठंडी होती गई, और बड़ी मुश्किल से उनको उनकी पिस्तौल वगैरह भी पकड़ ली लोगों ने, और बड़े आराम से, क्योंकि उनकी इज़्ज़त ही कर सकते थे सारे, कोई बदमाशी से तो कह नहीं सकता था उनको, दोनों में से ना उनको कोई कुछ कह सकता था ना उनको कुछ कह सकता था। तो बड़े तरीके से उनको ठंडा किया, और करते करते फिर शाम को कौंसिल बैठी, उनकी आपस में सुलह हुई, जैसे भी जो भी निज़ाम चला। लेकिन उनकी जो दिल की रंजिश थी आपस की, वो ख़त्म ना हो सकी, वो आखिरी दम तक हमने देखा कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही रहे। तो ऐसे और भी बड़े से बहुत वाक़यात हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में, जो कि इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। और मैंने कहा ये एक छोटा सा वाक़या था, ये भी मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो तकरीबन जो फ़िल्म जो व्लॉग्स देखते हैं और जो मुझे देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, उनको ये दोनों ही आर्टिस्ट प्यारे लगते होंगे, और अपने काम की वजह से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो मैंने कहा ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो भी इसके साथ ही आज के व्लॉग का अख्तिताम करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।